उन नेताओं की नाल जिनकी कांग्रेस में नाल जो है वो थी, वो भारतीय जनता पार्टी में कैसे चले गए। और अभी बीते चुनाव में ही देखिए, आपके जो वरिष्ठ नेता रहे, ब्राह्मण चेहरा रहे बड़ा, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी, उनके पोते भी जो है सिद्धार्थ तिवारी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्या कारण रहा? देखिए अच्छा जी, कारण ये है कि नेता तो अपनी महत्वाकांक्षा से इधर उधर जाते जुटे रहे। पहले भी कांग्रेस के ही राजेंद्र शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी में गए, गिरीश गौतम जी कम्युनिस्ट पार्टी से लाए गए, रमाकांत तिवारी कांग्रेस पार्टी से लाए गए, पंचूलाल प्रजापति को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का रीवा दिल्ली में कैडर का कौन सा ऐसा नेता था जो विधायक बना। मैं तो आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का संगठन हमेशा से बहुत मजबूत रहा है। देखिए, हमको जो कहते हैं ना कि लीडर बेस्ड पार्टी, हम लीडर बेस्ड पार्टी नहीं, कांग्रेस एक जन आंदोलन। और अगर ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और कांग्रेस का कमजोर है, तब भी रीवा जिले के हमारे और भाजपा के बीच में 2023 में 1,05,000 वोट का अंतर था। और रीवा जिले में और आज के मऊगन जिले में मिलाकर 4 लाख लाडली बहना है। तो इनको 4 लाख लाडली बहना की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर 1,05,000 अगर ये लाडली बहना नहीं होती तो नहीं, वो सब मान लिया, लेकिन ये तो आपको बताना ही पड़ेगा कि क्या कांग्रेस की जो गुटबाजी है, नेताओं के जो मन है वो मिल गए क्या? अब क्या सबने ठान ली है कि नहीं, अब एकजुट होकर एक मंच से सब लोग जैसे नजर आए, अभी जब कार्यक्रम हुआ, प्रशिक्षण वर्ग लगा, तो जैसे सारे नेता नजर आए तो वो दिखावा था, या वास्तव में अब मन से हैं सारे नेता लग के पूरा विंध्य फतह करने की तैयारी कर रहे हैं? सब नेता मिलके हैं और सबने कमर कस रखी है और हम पूरी तरीके से मिल के चुनाव लड़ेंगे। हमारे सामने जो हमारा नेतृत्व है वो आप किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व नहीं है, वो सामूहिक नेतृत्व, और सामूहिक नेतृत्व से हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। यशपाल जी, विकास के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी विंध्य में अभी तक फतह करती आई थी। ये विकास के वादे जो है तो अगले चुनाव में भी क्या काम आएंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है, उनका संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर इसको लेकर के चलेंगे तो हमारे विकास का एजेंडा कहीं भी दूर नहीं जाएगा। अगर मैं कल ही की ही बात करूं तो 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का टारगेट हमने क्रय करने का पूरा कर लिया है और 24,000 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान वर्तमान में हुआ है, आगे भी भुगतान जारी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के दौर में, कांग्रेस की सरकारों के जमाने में पूरे मध्य प्रदेश का बजट ही 24,000 करोड़ हुआ करता था, 22,000 करोड़ हुआ करता था। हम बहुत आगे चल रहे हैं विकास के एजेंडे पर और सरकार के विकास के एजेंडे को दीपेश जी जनता ने स्वीकार किया है। और मैं इतना जरूर कहूंगा, दीपेश जी मेरी बात पूरी नहीं हुई, हमारा तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशिक्षण होता है ना दीपेश जी, वो प्रतिक्षण प्रशिक्षण होते हैं, प्रतिक्षण। और हमको तो आदत सी पड़ गई। अभी मैंने आपको बताया ना कि मंडल के हमारे प्रशिक्षण हो गए, जिले के हमारे प्रशिक्षण हो चुके हैं। और इसमें जो अनुशासन था, अगर मोबाइल प्रतिबंध किया जाना था तो मोबाइल प्रतिबंध रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री को भी रात्रि विश्राम करना था तो रात्रि विश्राम किया है। ये कौन सा प्रशिक्षण हुआ है कांग्रेस का, जरा बताएं तो सही, कितने घंटे का हुआ है? हम तो 24 घंटे और 36 घंटे का प्रशिक्षण जवाब ले लेते हैं। विषयों को लेकर के आते हैं। राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी, यशपाल जी पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा प्रशिक्षण कांग्रेस कर रही है कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में बहुत कारगर साबित होगी? देखिए, हमारे यहाँ जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण 10 दिवसीय हुआ पचमढ़ी में। इसके बाद हमारे यहाँ 2 दिन का आवासीय प्रशिक्षण हुआ मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और नगर अध्यक्षों का। इसके बाद हम अगले चरण में ब्लॉक के अंतर्गत मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष हुआ करेंगे। ये हमारा क्रम है जो चलता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये बहुत दिन से इनका प्रशिक्षण का सिस्टम है, तो मैं तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक दल ही नहीं मानता। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये एक गिरोह जैसा काम करता है और हमेशा इनका काम है वो है षड्यंत्र करना और लोगों के बीच में धर्म के आधार पे भेदभाव पैदा करना, जाति के आधार पे भेदभाव पैदा करना। और आज की तारीख में लोकतंत्र तो भाजपा का खत्म, 2 आदमियों के हाथ में पूरी पार्टी है जी। आज कहाँ भाजपा में लोकतंत्र? बिल्कुल, ये इसका जवाब मैं यशपाल जी से लूंगा, लेकिन अंचल जी एक बड़ा सवाल मेरा आपसे है।
अगर हम विंध्य क्षेत्र का जिक्र करते हैं तो जिस दौर में ये कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो ब्राह्मण और बनियों की पार्टी हुआ करती है, उस दौर में भी सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र से ही आता था। तो क्या कांग्रेस पार्टी उस छवि को भुनाने में, उसे साथ रखने में, उस लेगेसी को साथ लेकर आगे बढ़ने में कहीं छूट गई? यही कारण है कि अब उस दिशा में भी सोचना होगा। बिल्कुल दीपेश, देखिए विंध्य में एक बात तो तय है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय नेताओं की एक मोनोपोली रही है, वहाँ पर अच्छे उनके फॉलोवर्स रहे हैं और उनके समर्थक रहे हैं, और इस बात की कमी एक बड़े समय से, एक बड़ा गैप हो गया मुझे लगता है स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के बाद। एक कांग्रेस में तो खासकर एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो अभी तक ना तो सामने आया और ना पार्टी ने इस तरीके से कोई जिम्मेदारी। देखिए अब राज्यसभा का भी चुनाव 18 जून को होने हैं, ऐसे में एक बार फिर से मांग तो उठा ही रहे हैं भाई, मांग करने वाले तो मांग करते ही हैं, क्योंकि विंध्य को कहीं ना कहीं ब्राह्मण बाहुल्य तो कहा जाता है, लेकिन श्रीनिवास तिवारी के बाद कोई प्रतिनिधित्व करने वाला बड़ा चेहरा नहीं आया। तो इसकी जरूरत तो कहीं ना कहीं है और इसके बारे में कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। आप देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो मालवा से आते हैं, उमंग सिंघार हैं धार से आते हैं, वो भी मालवा कह सकते हैं आप। एक राज्यसभा सीट है अशोक सिंह, वो भी धार इंदौर से आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो प्रतिनिधित्व है, सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं कमलेश्वर पटेल जी, सीधी से आते हैं, तो कहीं ना कहीं विंध्य में एक ऐसा चेहरे की जरूरत है जो सबको साथ लेके चल सके। अजय सिंह राहुल जरूर एक वो नाम है जिसके साथ सब नेता चलना पसंद भी करेंगे और उनकी भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, और लेकिन संगठन उनका कितना उपयोग कर पाता है, अब सब कुछ चाबी जो है वो संगठन के पास है। मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन अगर आप विंध्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का जिक्र कर रहे हैं तो राजेंद्र जी से एक सवाल ले ही लेते हैं। राजेंद्र जी, हाल ही में अब एक मौका आ भी रहा है राज्यसभा का, क्या ऐसा लगता है कि विंध्य से किसी को कांग्रेस पार्टी भेज सकती है या भेजा जाना चाहिए? देखिए ये पूर्णतः पार्टी हाईकमान का निर्णय है। पार्टी हाईकमान अलग अलग एस्पेक्ट पे विचार करेगी और उसके बाद तय करेगी कि भेजना है। ये निर्णय कोई क्षेत्रीय नहीं है कि विंध्य से होगा कि मालवा से होगा कि चंबल से होगा। ये पार्टी जिसको उचित समझेगी, जिस तरीके की पार्टी की रणनीति होगी, उस तरीके से इस पे काम किया जाएगा। तो क्या ऐसा मान लिया जाए जी? जी देर आए दुरुस्त आए, ऐसा मान सकते हैं यशवंत जी? कांग्रेस पार्टी कम से कम भारतीय जनता पार्टी के ही नक्शे कदम पे सक्रियता तो दिखा ही रही है, क्या कहेंगे आप? यशपाल जी। नहीं दीपेश जी, मैं इतना जरूर कहूंगा अभी अंचल जी ने जिस प्रकार से बताया है, राहुल भैया अजय सिंह जी का नाम लिया, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह जी के सुपुत्र का। कांग्रेस ने कभी उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि पिछले दिनों अभी हालिया में एक कार्यक्रम में वे रूठ करके, उठ करके, बहिष्कार करके कार्यक्रम से अलविदा कर गए थे। ऐसे वरिष्ठ नेता के बारे में अगर बात की जा रही है, उनकी बात का विचार किया जा रहा है, जब वे ही नेता संतुष्ट नहीं है और वे ही नेता एक सार्वजनिक कार्यक्रम से कांग्रेस का बायकॉट करके, टाटा बाय बाय करके नाराज होकर के उठ के आ जाते हैं। आज भले ही दिखावे के लिए वो विंध्य में बैठे होंगे जीतू पटवारी जी के पास में, लेकिन हम तो ये पूछना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस से सहमी हुई है, क्या कांग्रेस डरी हुई है? इसलिए विंध्य से संदेश देना चाहती है कि 18 जून को जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, उसको हम एकता को प्रदर्शित कर दें ताकि कोई वोट का विभाजन नहीं हो पाए। ये दिखावे की राजनीति तो ये तो आप लोग की जा रही है, ऐसा मुझे लगता है।